स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन हब में। आज है 9 मार्च और 9 मार्च से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को आज हम देखेंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च। तो इसका सही आंसर है 8 मार्च। 8 मार्च को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाती है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य महिलाओं को समाज में समानता, सुरक्षा और बराबरी पर लाना है। सबसे पहले महिला दिवस अमेरिका में, कहाँ पर? अमेरिका में 28 फरवरी 1909 के दिन मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की मनाने की शुरुआत 1975 में की थी। कब की थी? 1975 में। और 2 साल बाद, कब? 2 साल बाद 1977 में UN जनरल असेंबली ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरह मनाने की घोषणा की थी। तो कब की थी? 1977 में। किसने? UN जनरल असेंबली ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सौर गठबंधन में कौन नया सदस्य बना है? आपके ऑप्शन है पनामा, केन्या, चिली, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है पनामा। पनामा एक सेंट्रल अमेरिकी देश है। तो सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हो गया है। यह पनामा की लोकेशन सेंट्रल अमेरिका देश है। पनामा ISA का 97वां, ये क्रम याद रखना, कौन सा? 97वां सदस्य बना है। ISA की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में। वर्तमान में 116 देश ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2015 में पेरिस, फ्रांस में COP21, कब? COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 में लॉन्च किया गया था। ISA का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति के आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत की तीनों सेना, थल सेना, वायु सेना और जल सेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है लेह, ऊधमपुर, जैसलमेर और अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर है जैसलमेर। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। भारत की तीनों सेना, थल सेना, नौसेना, वायु सेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? सैन्य गठबंधन नाटो का नया सदस्य कौन देश बना है? आपके ऑप्शन है यूक्रेन, UAE, अल्बानिया, स्वीडन। तो इसका सही आंसर है स्वीडन। यूरोपीय देश स्वीडन औपचारिक रूप से ट्रांस अटलांटिक सैन्य संगठन यानी नाटो का नया सदस्य बन गया। उत्तरी अटलांटिक गठबंधन नाटो 32 सदस्यों का अब एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन हो गया है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। कब की गई थी? नाटो की स्थापना 1949 में। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। इसका 31वां सदस्य कौन बना था? फिनलैंड। 31वां सदस्य कौन बना था? फिनलैंड। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जेन्स स्टोल्टेनबर्ग है। कौन है? जेन स्टोल्टेनबर्ग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? मार्च 2024 में किस संगठन ने विकसित भारत 2047 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर वेबिनार की मेजबानी की है? किस संगठन ने? विकसित भारत 2047 तक। इसके ऑप्शन है भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे शॉर्ट में फिक्की कहते हैं। इसका सही आंसर है सी, भारतीय कॉर्पोरेट मामले के
संस्थान। कॉर्पोरेट अफेयर मंत्रालय एमसी की एक स्वायत्त संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने 7 मार्च को वेबिनार का आयोजन किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है जनजातीय गांवों को इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है। इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है गूगल, दूसरा ऑप्शन है इसरो, तीसरा है फेसबुक और चौथा है आईआईटी बॉम्बे। तो इसका सही आंसर है इसरो। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के लगभग 80 आदिवासी गांवों में लगभग 80 आदिवासी गांवों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव दिया है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटना है, मतलब डिजिटल जो विभाजन है खाई है उसको अलग करना है और इंटरनेट एक्सेस, मेडिकल कनेक्टिविटी और शैक्षिक संसाधनों जैसी आवश्यक सेवाओं को शामिल करते हुए कनेक्टिविटी के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाना है। मतलब जो समुदाय अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मराइस इरास्मस ने इमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह किस देश से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका एम्पायर मराइस इरास्मस ने लगभग 18 वर्ष तक एम्पायरिंग करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय एम्पायरिंग से संन्यास लेने की घोषणा की। ये है एम्पायर मराइस इरास्मस। उनका करियर 2006 में शुरू हुआ था। इरास्मस ने 7 मार्च 2024 को इमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायर से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर के रूप में उनका अंतिम मैच 8 मार्च 2024 से क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाले दूसरे और अंतिम टेस्ट में एम्पायरिंग करना होगा। तो ये किस देश से है? साउथ अफ्रीका से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया। हाँ, इसमें और थोड़ा एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं। हाल ही में आईसीसी द्वारा आयोजित 50-50 वर्ल्ड कप का जो विजेता था वो कौन था? ऑस्ट्रेलिया। कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था? अपने देश भारत को। ये बहुत ही सैड न्यूज़ थी। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था फाइनल में? भारत को हराया था। और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा के कौन सी ट्रॉफी जीती थी? अपनी 6वीं ट्रॉफी जीती थी। कौन सी ट्रॉफी जीती थी? अपनी 6वीं ट्रॉफी जीती थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन नेशनल क्रिटिक अवार्ड, कौन सा? नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में बहुत क्षेत्रों में अभी प्रदान किया गया। तो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है टेलर वेल, ब्रैड कॉन्टी, डू हिक्स, कोही। तो इसका आंसर है डू हिक्स। डू हिक्स को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर पुरस्कार प्रदान किया गया। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और ये है डू हिक्स। हिक्स एक अमेरिकी यूट्यूबर है। तो ये कहाँ के हैं? अमेरिका के, जिन्हें समारोह में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार डिजिटल कंटेंट के सीमा पार प्रभाव और अपील का प्रतीक है। किसी अंतर्राष्ट्रीय रचनाकार की मान्यता पुरस्कारों के वैश्विक दायरे पर जोर देती है। तो किसी प्रदान किया गया? डू हिक्स को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूएसए। तो इसका सही आंसर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय तटरक्षक बल द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए अमेरिकी तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा। यह संयुक्त अभ्यास 9 से 10 मार्च 2024 को कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर के तट पर। याद रखना कहाँ पर? पोर्ट
विलियर के तट पर इसका संचालन किया जाएगा। इस दौरान समुद्री डकैती और चुनौतीपूर्ण खतरों से निपटने के लिए अभ्यास किया जाएगा। जो समुद्री डकैती है उनसे निपटने के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में कुछ जानते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना 1978 में थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1978। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? मनोनीत किया है तो आपके ऑप्शन उदक कोटक, अजय सिन्हा, सुधा मूर्ति, राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो इसका सही आंसर है सुधा मूर्ति। ये है सुधा मूर्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। ये नारायण मूर्ति की पत्नी है। कौन? सुधा मूर्ति। और ये इन्फोसिस की डायरेक्टर भी थी, अध्यक्ष थी। 73 वर्षीय मूर्ति को 2006 में पद्मश्री, कब? 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। तो याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। जनवरी में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के सदस्य के तौर में मनोनीत किया था। इसके पहले जनवरी में राष्ट्रपति ने किसे मनोनीत किया था? सतनाम सिंह संधू को। राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए, किसके लिए उच्च सदन? मतलब राज्यसभा के लिए। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है ना। तो राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए 12 सदस्यों, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का 9 मार्च का करंट अफेयर। अगर आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।